नमस्कार साथियों, मैं हूं संपादक विवेक शास्त्री और आप देख रहे हैं गोस्वामी गौरव पत्रिका। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गोस्वामी समाज के इस चैनल पर समाज के वरिष्ठ समाज सेवियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू मैं समय समय पर प्रसारित करता रहता हूं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। लगभग 85 वर्षों से समाज की निरंतर सेवा कर रहे आदरणीय गोपीनाथ दादा से संवाद करने के लिए और इन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया, इनके पूरे जीवन के विषय में हम चर्चा करेंगे और संवाद करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है आदरणीय जी। मेरा जन्म जिला जालौन ग्राम हरौली में हुआ है। मेरा डॉक्टर गोपीनाथ गोस्वामी। 1955 में हम अपना ग्राम छोड़ करके ग्वालियर और उधर पूर्ति के हेतु चले आए थे। यहाँ आकर के पुलिस डिपार्टमेंट में हमारा चयन हो गया। लेकिन जब डॉक्टरी को हम लोग गए तो डॉक्टरी में डॉक्टर दुबे साहब थे उस ज़माने में। उन्होंने जब हमारे स्टेटस को बाएं पर हाथ में अंतर लगाया तो बोले आपके हार्ट ही नहीं है। तो हमने साहब, जब एक छोटे से मेढक में हार्ट होता है तो हम तो 5 फीट 6 इंच के मानव हैं, तो हमारे हार्ट क्यों नहीं होगा? तो बोले धड़कन किधर होती है? हमने राइट साइड। तो तुरंत वो एक्सरे में ले गए, हमारा एक्सरे करवाया। एक्सरे में उन्होंने लिखा बोथ लंग्स क्लियर, हार्ट लेफ्ट टू राइट पर इनका हार्ट है। तो गैस्ट्रोकार्डिया के नाम से उस वक्त घोषित हुए। तो तुरंत बोले आप तुम पुलिस में नहीं जाओगे, आप चलिए हमारे साथ। तो उस समय के BN राव प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज में, उनके सामने मुझे प्रस्तुत किया। उन्होंने को पूरी हिस्ट्री बताई। उन्होंने कहा कल से तुम पैथोलॉजी में आ जाएगी, पैथोलॉजी में आप काम करोगे और यहाँ आपको। तो हम पैथोलॉजी ज्वाइन कर लिया 15 जुलाई 1955 को। तो हमने मिल वर्करों को लेकर के एक शिव मंडल नाम की संस्था बनाई, उससे काम किया। उसी के तहत एक अधिवेशन किया जो किला दरवाजा ग्वालियर में धर्मशाला में हुआ। उसमें अलीगढ़ से भी अपने समाज के आए, वो जो है चीफ गेस्ट थे भिखारी दास। इसके बाद थोड़े दिन बाद हम लोगों ने फिर अपनी अखिल भारतीय योगी सभा बनाई। योगी सभा के तहत अध्यक्ष जो है रामस्वरूप करेरा वाले बने, महामंत्री हम ही रहे। उसके तहत 3 अधिवेशन किए हमने। पहला अधिवेशन हुआ था ग्वालियर, दूसरा अधिवेशन लाल घाटी भोपाल, तीसरा अधिवेशन जो है शिवरी बाज़ार झांसी, चौथा अधिवेशन 8 शासकीय स्कूल इंटर स्कूल है, उसमें शासकीय में जो है हमारा हुआ। उसमें हम अपने जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो थे गोस्वामी जी राजापुर वाले, उनको लेके आए थे लखनऊ से। उनके सामने हमने प्रस्तुत समाज की स्थिति प्रस्तुत की। उन्होंने एक ही राय दी, बोले गोस्वामी जी समाज के बच्चों को आगे बढ़ाइए, बेटियों बेटों को पढ़ाने में आगे बढ़ाइए। तो दादा, हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो आपकी संस्था है जिसके संस्थापक भी आप हैं, गोस्वामी योगी समाज सेवा समिति, ये काफ़ी पुरानी समिति है समाज की, और इसकी संरचना कैसी हुई, इसकी स्थापना कैसी हुई, ये हमारे दर्शकों को बताइए। इसकी स्थापना जो है जब यहाँ से जो है ग्वालियर से शिव मंडल से हम लोग हट करके और अखिल भारतीय योगी महासभा बनाई। उसके तहत जो हमने अब बताए पूर्व में कि ये अधिवेशन हुए। 8 का अधिवेशन जो हमारा था वो हमारे कार्यकाल का लास्ट था। उस समय भगवत गिरी रूरा वाले ये उसके अध्यक्ष बने। हम वहाँ भी महामंत्री बन चुने गए। लेकिन दुर्भाग्य था हमारा, समझो या समाज का समझो, कि हमारा अपॉइंटमेंट यहाँ वेतन कम था, कोल इंडिया में वेतन अधिक था। तो हमको कोल इंडिया ने सेलेक्ट कर लिया, हम कोल इंडिया चले गए। कोल इंडिया में जाने के बाद फिर हम 30-32 साल जो है संस्थाओं से दूर रहे। 30-32 साल जब
1998 में पुनः सेवा मुक्त होकर के हम जब आए ग्वालियर, तो ग्वालियर में फिर लोगों ने कहा कि आप दादाजी आ गए हैं, अब आप बुझी हुई दीपक को पुनः जला दीजिएगा। तो जनक ताल में हमारी गोस्वामी समाज की, ग्वालियर गोपर गोस्वामी समाज की बैठक हुई। उसमें जो है प्रथम अध्यक्ष जो है ये रघुवीर सिंह को चुना गया और महामंत्री हमको ही बना गया है। फिर चलता रहा। कुछ दिन बाद उसी के तहत यहाँ एक जो है आतंकवादी रैली का आयोजन किया गया। उस रैली में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के मंत्री जी को बुलाया। मंत्री जी ने समाज की स्थिति देख करके, जनसंख्या देख के बड़े खुश हुए। मंत्री जी बोले, यार आप लोग तो जो है राजनीति में जाने काबिल हैं। बोले हम शासन में रखेंगे कि गोस्वामी समाज को आगे बढ़ाया जाए। उस वक्त जो है मौनी आश्रम में ये हमारा कार्यक्रम हुआ। मौनी आश्रम में उस समय जो थे महाराज मौनी महाराज जो थे, उस समय महात्मा जी थे। उसके जो है पूरे आधिपत्य उन्हीं के हाथ में था। उनकी देख रेख में हमारा वहाँ एक कार्यालय भी बना। कार्यालय धर्मशाला के नाम से बना। धर्मशाला आज भी स्थापित है। उसके तहत हम लोग करते रहे। इस तरीके से हमारी समाज का आगे गोस्वामी चम्मल संभाग के जो है पहले जो है रहे अपने अध्यक्ष जो है रघुवीर सिंह। इसके बाद में उन्होंने जो है मंच पे ही कह दिया कि भाई हम जो गोस्वामी योगी के नाम से हम कार्य करने से असमर्थ हैं, लिहाजा वो तुम किसी दूसरे को चुनो। तो उस समय जो है फिर अध्यक्ष में कौन को चुना जाए, सर्वसम्मत से हमको अध्यक्ष चुना गया। गोपीनाथ को अध्यक्ष चुना गया। हमारी देख रेख में 3 साल संस्था चली। इसके बाद में दूसरे अध्यक्ष जो हमारे कार्यकाल के मेघनाथ कैप्टन जी बने। उनके बाद में तीसरे नंबर पर हमारे जो है अनूप गोस्वामी का नाम आया। तो इनको आज जो है आज की स्थिति में अनूप गोस्वामी ही गोस्वामी विकास समिति का कार्य देखते हैं और अच्छा कार्य करते हैं और उन्हीं की देखरेख में संस्था चल रही है। दादा, मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से आपने गोस्वामी योगी समाज विकास समिति का आपने गठन किया और इस समिति के माध्यम से और अपने प्रयासों के माध्यम से गोस्वामी समाज की आवाज़ प्रशासन तक आपने कैसे पहुंचाई, ये हमारे दर्शकों को बताएं। भोपाल सम्मेलन के बाद हम लोग एक 7 आदमी का डेपुटेशन के लिए पीवी गिरी से मिलने के लिए पत्र लिखा। वहाँ से अनुमति आई 7 आदमी को मिलने के लिए। हम आज 7 आदमियों में हम थे, दुर्गा दास थे और अध्यक्ष जो है करेरा राम स्वरूप जी थे, संगठन मंत्री गिरिजा शंकर झांसी थे और अपने जो प्रचार मंत्री राम गोपाल ग्वालियर और उनके पुत्र छोटे थे सुरेश। वो थे 7 आदमियों को लेके हम महामहिम दरबार में प्रस्तुत हुए। वहाँ उनसे जब मिले तो उन्होंने कहा आप कैसे आए, तो हमने सिर्फ उनसे यही कहा कि हमारी समाज गरीब समाज है और भिक्षावृत्ति करती रही है, भिक्षावृत्ति छोड़ना चाहती है, इसलिए हम अपनी समाज को बैकवर्ड में लाने के लिए आपसे निवेदन करने आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है कुछ ले आए आप। तो हमारी फाइल रखी। उन्होंने राज्यपाल भोपाल की ये फाइल रेफर कर दी। राज्यपाल बोले हमसे एक हफ्ते बाद भोपाल से आप लोगों को बुलाना आएगा, आप वहाँ जाइए। और उन्होंने बीच में हमसे एक ही कहा कि ओ बाबा, हमने उनसे कहा था कि हमारी समाज अपंग है तो हम इनको बैसाखी मांगने आए। ओ बाबा, इतनी बैसाखी हम कहाँ से देगा? तो हमने नहीं, वो बैसाखी नहीं चाहिए, हम बैकवर्ड की बैसाखी लेने आए। तो बोले हम तो आपकी समाज के ही नहीं हैं। हमने कहा साहब हम कब कह रहे हैं आप हमारे समाज के, आप तो हमारे भारत की जो है महामहिम है, आप भारत समाज के जो है हृदय के जो है दाता हैं। हमारी समाज इतना ज़रूर है कि हम बहरामपुर से आपकी कुंडली लाए हैं, उसमें आपका नाम आया है,
पुतुल योगी है एडवोकेट उड़ीसा, ये आपके ग्रैंडफादर नहीं थे क्या? तो बोले हाँ थे। तो बोले आप कहाँ से? हमने बहरामपुर से। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, मेरे पुत्र सांसद हैं, उनको सहयोग लेकर के आप लोग संस्था को आगे बढ़ाइए हम लोग। और इस बीच ये भी बोले कि अगर समाज में कोई पढ़ा लिखा लड़का है तो राज्यसभा के लिए हम मनोनीत करते हैं, जिस प्रकार ईसाइयों को करते हैं उसी प्रकार 5 साल के लिए हम आपके समाज को वहाँ में राज्यसभा के लिए मनोनीत कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य था उस समय हमारी समाज में कोई ऐसा था ही नहीं जिसका हम नाम भेज सकें, और कुछ पढ़े लिखे थे जो अन्य नामों से विख्यात थे वो, इसलिए हम नाम नहीं भेज सके। तो ये तो इतिहास हो गया हमारा शासन लेवल का। उसमें बीच में जब हम भोपाल मिलने गए तो बसंत राव उइके से मिले। बसंत राव उइके उस समय समाज कल्याण मंत्री भोपाल थे। उन्होंने कहा गोस्वामी जी, आपकी समाज तो कहती है कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम राजे महाराजाओं के गुरु हैं, हम नीचे क्यों गिरेंगे? क्या आप हमको डालना चाह रहे घुमक्कड़ जाति में? हम नहीं। तो हमने साहब घुमक्कड़ में हम नहीं मांग कर रहे, हम विमुक्त जाति की मांग कर रहे हैं। तो बोले ठीक है, हम इसको आगे रख के और राज्यपाल को लेके के इसको लोकसभा में विधानसभा में रखेंगे, और विधानसभा के बाद में तो उन्होंने सर्वे करवाया। सर्वे के तहत मध्य प्रदेश में 27 नंबर पर गोस्वामी विमुक्त पिछड़े वर्ग में आया, और 30 नंबर पर योगी नाथ योगी और गारपगारी, ये 30 नंबर पर पिछड़े वर्ग में आया हुआ है। ये शासन लेवल का हमारा कार्य है। आदरणीय दादाजी, जैसा कि मुझे जहाँ तक जानकारी है, आपको गोस्वामी गौरव, गोस्वामी रत्न एवं वरिष्ठ गोस्वामी समाज सेवी के महान जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान आपको कैसे प्राप्त हुए? और गोस्वामी गौरव पत्रिका के आप संरक्षक रह चुके हैं, तो गोस्वामी गौरव पत्रिका के संस्थापक आदरणीय ब्रह्मलीन संत श्री अमरनाथ दीक्षक जी से आपका मिलान कैसे हुआ? कैसे आप उनसे मिले और कैसे आप गोस्वामी गौरव पत्रिका से जुड़े, हमारे दर्शकों को बताएं। जब 1998 में सेवा मुक्त होकर के ग्वालियर में आए तो पहला हमारा मुलाकात जो है गोस्वामी गौरव के संपादक श्री अमरनाथ जी से, जो आज उनकी आत्मा जो है इस संसार में नहीं है, आज वो हमारे घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने यही कहा कि मामा जी, हम आपके सहयोग से अब गोस्वामी गौरव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप। फिर हमने उन दोनों ने मिल कर के गोस्वामी को कुछ दिन चंदे से कुछ वो से इस तरीके से हमारे 9 अंक निकले। 9 अंकों में हमने गोस्वामी गौरव में गोस्वामी समाज को बहुत आगे बढ़ाया, और गोस्वामी समाज को काफ़ी यही उसमें लिखा कई बार हम लोगों ने कि बेटी बेटाओं को पढ़ाइए, क्योंकि हमारे समाज में हमने देखा 1955 में हमारी समाज में शिक्षा का अभाव था। ना हमारा कोई IPS था, ना IAS था, और ना कोई MLA था, ना MP था। तो हमने यही कहा, तो हमने इसमें जो है कई बार शासन लेवल से भी शासन के मंत्रियों को लाए। उनका यही रहा कि गोस्वामी जी, आप लोग बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को बेटी बेटाओं को पढ़ा करके आगे बढ़ाइए, आपकी ऑटोमेटिक समाज की प्रगति होती चली जाएगी। दादा, आजकल आप देखते हैं समाज में जैसे कुछ लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, समाज की एकता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज में एकता का अभाव है। इसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण यह है कि अपनी समाज में कुर्सी की लोलुपता है, और कुर्सी की लोलुपता के कारण जो गोस्वामी शब्द से दूर है, दूसरे शब्दों से विख्यात हैं, वो नहीं चाहते कि गोस्वामी संस्था आगे बढ़े और गोस्वामी नाम से जो है समाज आगे बढ़े, तो वो अपनी ओर खींचने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए वो विघ्न फैलाने के चक्कर में रहते हैं, ना करते हैं ना करने देते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, कोई योगी लिख रहा है तो कोई नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ अपने आप को बहुत प्रयास करते हैं। कुछ लोग हमारे चंबल संभाग में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रयास करते हैं कि लोग योगी लिखें, जबकि हमारे पूर्वज हमेशा से गोस्वामी ही लिखते आए हैं। जैसे मेरे दादाजी आदरणीय भक्त भगवत गिरी जी और मेरे पिताजी आदरणीय मधुर गिरी जी, जो कि
हमेशा से हमारे पूर्वज गोस्वामी गिरी लिखते आए हैं, उसके बाद भी कुछ लोगों का प्रयास रहता है, नहीं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? उसका यह है कि पूर्वज हमारे शुरू में पुराने नामों से ही विख्यात थे, जी। लेकिन बाद में भगवत गिरी जो है चलते फिरते नेता थे, वो इलाहाबाद महादेव गिरी से के माध्यम से वो एक गोस्वामी गौरव नाम की पुस्तका लाए। उसमें पूरा गोस्वामियों का जन्म स्थान जन्म लिखा हुआ था। उसमें क्रिया लिखा था कि नील लोहित नाम के रुद्र से गोस्वामी समाज की प्रादुर्भाव जन्म हुआ है, और उन्हीं से जो इंद्राणियाँ 11 इंद्राणियाँ हुई, उन्हीं से जो है अपनी ये गोस्वामी समाज आगे चली है। लेकिन पूर्व में अपनी समाज पुराने नामों से गांव में आज भी पुराने नामों से जानी जाती है, लेकिन लीक की गाड़ी चले, लीके चले कपूर, और लीक छोड़ तीनों चले शायर संसद। आज हमारी समाज आगे बढ़ने के लिए पुराने नामों को ढकेल करके नए नाम से प्रगति की ओर बढ़ रही है। और आज भी हमारा और अमरनाथ का ये प्रयास रहा कि योगी कुल महान है, गोस्वामी सम्मान है। तो हम लोग ज़्यादातर अब गोस्वामी को सम्मान देते हैं और गोस्वामी के नाम से ही आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया। हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो आपकी बातें सुन कर के प्रेरणा लेगी। और हम आपसे एक बार अंतिम प्रश्न आपसे ये करेंगे कि समाज के जो युवा हैं वो किस प्रकार से समाज सेवा कर पाएँ, और आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके लिए हमारा यही संदेश है कि समाज को आगे बढ़ने के लिए, समाज को प्रगति की ओर ले जाने के लिए इन जो बुराई करने वाले लोग हैं उनसे दूर रहो, उनके प्रयास उनकी बातें मत सुनो, अपने प्रयास को बढ़ाते रहो और अपने अंतिम लक्ष्य पर अपने कर्तव्य की धारा में बहते हुए कार्य को करते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी गौरव पत्रिका से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ में थे आदरणीय गोपीनाथ गोस्वामी जी, जो कि समाज के वरिष्ठ समाज सेवी हैं और समाज के कई सम्मानों से सम्मानित भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।